फरीदाबाद भारत कॉलोनी की रहने वाली 35 वर्षीय दिव्यांग ममता देवी अपने पति की मौत के बाद ई रिक्शा चलाकर अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही है। ममता उन महिलाओं के लिए एक उदाहरण बनकर सामने आई है जो अपने आप को परेशानियों के सामने अकेला पाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती है। ई रिक्शा चलाकर अपने बच्चों का पालन पोषण करने वाली रंजन ने न केवल परेशानियों का सामना किया बल्कि उन परेशानियों पर भी जीत हासिल की है। आपको लगता है कि आपकी परेशानियां बहुत बड़ी है और उनको दूर करना आपके लिए संभव नहीं है, तो कुछ भी कदम उठाने से पहले एक बार दिव्यांग ममता के बारे में जानकारी जरूर हासिल कर ले। मूल रूप से बिहार के छपरा जिला की रहने वाली ममता करीबन 12 साल पहले अपने पति के साथ फरीदाबाद आई थी। कोरोना काल में साल 2021 में उन्होंने अपने पति को खो दिया, जिसके बाद दुखों का पहाड़ दिव्यांग ममता के ऊपर टूट पड़ा। आर्थिक हालात तो पहले से ही खराब थे। पति के चले जाने के बाद स्थिति और भी बेकार हो गई। जिस कंपनी में ममता नौकरी करती थी वहां से ममता को निकाल दिया गया। ऐसे में उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये खड़ी हो गई कि वो अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करे। परेशानियां उसके सामने पहाड़ बनकर खड़ी हो गई, लेकिन ममता ने इन परेशानियों का मुकाबला करना उचित समझा और उन्होंने अपने पति के द्वारा खरीदा गया ये ई रिक्शा को अपनी आजीविका के लिए इस्तेमाल करने के लिए सोचा। लेकिन उनको ई रिक्शा चलाना नहीं आता था, जिसके बाद पड़ोसी ई रिक्शा चालक ने कई महीने उसे ई रिक्शा चलाने का अभ्यास कराया और उसके बाद ममता ई रिक्शा लेकर फरीदाबाद की सड़कों पर उतर गई। शुरुआत में महिलाएं रिक्शा चलाने पर दूसरे चालकों ने उनको तंज कसना शुरू कर दिया, लेकिन ममता ने हार नहीं मानी और फरीदाबाद की सड़कों पर ई रिक्शा चलाना सुचारू रखा। ममता खेड़ी पुल से लेकर बड़खल चौक होते हुए ई रिक्शा चलाती है और सवारियों को लाने से ले जाने का काम करती है। ममता का कहना है कि जिंदगी में मुसीबत बहुत आती है, लेकिन उन मुसीबतों से हार मानने की जगह उनका सामना करने में ही असली ज़िंदगी जीने का मज़ा है, क्योंकि मुसीबत हमेशा नहीं रहेगी, लेकिन अगर आप हिम्मत हार जाओगे तो मुसीबत आपके सामने हमेशा खड़ी रहेगी। क्या नाम है जी? ममता जी। ममता जी, ये बताइए कि आप जो ई रिक्शा चलाते हैं, क्या वजह है, क्यों चलाते हैं, कब से चलाते हैं? ये हो गए आपके 7 महीना हो गया, घर वाला ख़त्म हो गए, इसी वजह से में चला रहे हैं बाल बच्चे पालने के लिए। तो कैसे शुरुआत हुई उसकी, कैसे आपने सीखा है, क्या सोचा था चलाने के लिए? पहले सीखे थे, पहले कंपनी में काम करे थे, उसके बाद में मोटापा से मतलब दूसरे बार छोड़ दिए तो ना लिए कोई, तो गाड़ी अपने चलाने के शुरू कर दी। तो अब किस तरह से चलाते हैं, कितना कमाई हो जाती है दिन में, किस तरह? यही 500-600 रुपया हो जाए। तो किस तरह के हालात रहे जब पति आपके एक्सपायर हो गए, उसके बाद किस तरह से आपने इसको चलाना सीखा? फिर आपने पहले सीखे थे, 2-3 महीना शुरुआत लगा। कैसे किया, किसने सिखाया आपको? मेरा देवर सिखाए थे। अब रिक्शा अपना जो चलाते हैं आप, कहाँ कहाँ पे चलाते हैं, किधर 29 जाते हैं? बाईपास 29 से लेके बड़कल तक। तो कोविड में किस तरह की परेशानियां रही कि जो आपने रिक्शा चलाने का फैसला लिया? भैया मेरा यही है कि मतलब खाने पीने के दिक्कत परेशानियाँ है, बाल बच्चा पालने के, अब लड़की बड़ी हो गए, इस वजह से भाई शादी ब्याह करना है। छोटा छोटा लड़का है, 5 साल के, एक 4 साल के, एक 9 साल के, लड़की 17 साल के है। तो लोगों ने मदद करने की कोशिश की, कोई लेकिन नहीं करा। क्या कहना चाहेंगे उन महिलाओं के लिए? बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो जिनको आपकी इस कहानी से प्रेरणा मिल सकती है। बहुत सारी महिलाएं हैं। सब यही कहेंगे कि भाई सब कोई के हिम्मत होए, सब कोई कमाने की कोशिश करे, किसी चीज़ का जी दिक्कत परेशानी हो आगे बढ़ने की कोशिश करे। क्या कहेंगे कि कहीं ना कहीं महिलाएं अकेले होकर अपने आप को कमज़ोर महसूस कर लेती हैं? बहुत सारी महिलाएं सामना नहीं कर पाती मुसीबतों। हाँ, ये है कमजोरी, भाई सब कोई के हिम्मत होना चाहिए कि भाई कमज़ोर आदमी तो कर ना सके, हिम्मत बनाना चाहिए। मेरा भी बहुत डर लगा गाड़ी चलाने में, बाकी हिम्मत भी टूटे कि भाई ऐसे ना चलाएंगे तो फिर मेरा बाल बच्चा कैसे पलेगा, इस वजह से हिम्मत करके अपने चला रहे। तो अभी दिन में कितने चक्कर आप लगाते हैं, कि क्या रूट प्लानिंग है? चक्कर लगाए आप 8 साढ़े 8 बजे से लेके 12 बजे तक दिन में, फिर शाम के आपके 5 बजे से 9 बजे तक।
तो अभी चलाते हैं तो अभी भी किस तरह की दिक्कतें रहती हैं जिनको आप फेस करते हैं? ऑटो वाले परेशान करते हैं। ऑटो वाले जैसे कमाए वो आके परेशान करे कि भाई गाड़ी यहाँ से सवारी मत भारो। आपका और आपने मतलब कैसे इनको ट्रेन किया सिखाने के लिए? सर मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। हम लोग कम से कम 10 साल के पास रह रहे हैं। ये अपना बिहार से है, मैं यूपी से हूँ। और ये मतलब परेशान थे इसके उनके आदमी विकलांग थे, पहले बड़ी गाड़ी चला करे बॉम्बे पुणे महाराष्ट्र, तो उनके पैर की नस ब्लॉक हो गई और विकलांग होते उन्होंने ये गाड़ी बेटी बार रिक्शा निकाला। तो जब ये घर पर रहती थी का, तो अब उन्हें 3 साल चलाया। 3 साल के बाद ये बेचारे ख़त्म हो गए। 3 साल बाद कोविड में ख़त्म हो गई। ख़त्म होने के बाद फिर इनका ये बोली कि अब इन्हें कंपनी में नौकरी नहीं मिली थी कोई भी है। उस समय कोविड में बहुत महामारी चल रही थी, नौकरी नहीं मिली। अब इन्हें मेरे ये बोली मेरे को गाड़ी सिखा दो। मैं भी पहले बड़ी गाड़ी चलाता था, मैंने गाड़ी चलाई, इनको गाड़ी सिखाई। बहुत डर भी लगा इनका, हिम्मत बहुत मानी इनने का, हिम्मत वाली लेडी ने बहुत बेचारी का, ये इनके अंदर बहुत हिम्मत है। जब आगे के अपनी 3-4 महीना में टेंड हो पाई। अब गुजारा हो रहा है? हाँ सर, नॉर्मल गुजारा हो रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।